दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी में। दोस्तों, आपके लिए रेलवे में 2016 से 18 तक जितना भी सीबीटी एग्जाम हुआ है उस सब का क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप 2, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ सभी शिफ्ट का क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें दोस्तों आज से पहले मैं 2 वीडियो और डाल चुका हूँ, इसलिए दोस्तों ये पार्ट 3 है और आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को ये डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय खेलों में HIL का पूरा नाम क्या है? हॉकी इंडिया लीग। भारतीय खेलों में HIL का पूरा नाम क्या है? हॉकी इंडिया लीग। WLAN का पूरा नाम क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN का पूरा नाम क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अर्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज की खोज हुई थी? एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील। अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज की खोज हुई थी? एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील। कंप्यूटर में योसेमाइट, माइवेरियस, माउंटेन लायन, स्नो लियोपार्ड, टाइगर, पैथॉन्स, जगुआर, यूमा और चीता किसे संदर्भित करते हैं? मैक OS X के सन्स। कंप्यूटर में योसेमाइट, माइवेरियस, माउंटेन लायन, स्नो लियोपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किसे संदर्भित करता है? मैक OS X के सन्स। कार्ल सगन कौन था? एक अमेरिकी खगोलशास्त्री। कार्ल सगन कौन था? एक अमेरिकी खगोलशास्त्री। लिगो लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी खबरों में क्यों था? गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। लिगो लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी खबर में क्यों था? गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 16वीं। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 16वीं। धर्म का विपरीत क्या है? अधर्म। धर्म का विपरीत क्या है? अधर्म। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक आधारित है? R.K. नारायण। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्य पर आधारित है? R.K. नारायण। एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वजन। एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वजन। +91 किस राष्ट्र की कंट्री कॉलिंग कोड है? भारत। 1991 किस राष्ट्र की कंट्री कॉलिंग कोड है? भारत। किस वैज्ञानिक का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसस है? आलू। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसस है? आलू। विविपारा क्या है? धमनियां जो जिंदा पैदा होती है। विविपारा क्या है? धमनियां जो जिंदा पैदा होती है। मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो किसका बना है? कंस से बने शेर। मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो चिन्ह क्या है? कंस से बने शेर। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? 1975 में। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? 1975 में। सहिष्णुता के अध्ययन में किसका उसका दुश्मन की उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? दलाई लामा ने। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? दलाई लामा ने। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभा में बांटा जाता है। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभा में बांटा जाता है। अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? अमर चित्र गाथा। अनंत पाई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? अमर चित्र गाथा। 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? आधी रात। 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? आधी रात। PNR का पूरा नाम क्या है? यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। PNR का पूरा नाम क्या है? यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजिटाइन की कला को क्या कहा जाता है? प्रक्षेपिकी। वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? प्रक्षेपिकी। व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? विलियम बुदंत। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? विलियम बुदंत। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण, जिसे NFHS 4 के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 74.70। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण, जिसे NFHS 4 के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 74.70। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया?
अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? अकबर ने। वर्ष 2015-16 के लिए किस देश को वैश्विक प्रतिमा प्रतिस्पर्धा सूचकांक सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड। कौन सी टीम ने 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता? ग्रेट ब्रिटेन। कौन सी टीम ने 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता? ग्रेट ब्रिटेन। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? स्पेन में। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? स्पेन में। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। कार्ले की बौद्ध गुफा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। कार्ले की बौद्ध गुफा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। कौन सी पद्धति मानव विज्ञान द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? फील्ड वर्क। कौन सी पद्धति मानव विज्ञान द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? फील्ड वर्क। कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमैटू है बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमैटू है बाइनरी डिजिट। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है त्रिपिटक। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक। मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या है 100। मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधन की कुल संख्या है 100। अभिसरण लेंस में कौन सी प्रतिबिंब नहीं बनेगा जब वस्तु को रखा जाता है? फोकस बिंदु पर। अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा जब वस्तु को रखा जाता है फोकस बिंदु पर। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था लूना रोवर। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था लूना रोवर। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? किम द्वितीय सुंग। उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? किम सुंग द्वितीय। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? फास्फोरस। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? फास्फोरस। जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संवर्धन की गति की मंजूरी दी जो यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण अनुकूल गुणवत्ता उत्पाद किसानों तक पहुंच है? सिटी कंपोस्ट। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? गामा किरण। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? गामा किरण। उपग्रह की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? सुदूर संवेदन। उपग्रह की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? सुदूर संवेदन। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? डिप्थीरिया। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? डिप्थीरिया। 2016 में सरकार ने स्वामित्व वाली कंपनी ONGC को कहाँ 45 विकास कुओं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान हुई है? आंध्र प्रदेश। 2016 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ONGC को कहाँ 45 विकास कुओं को खोदने के तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई? आंध्र प्रदेश। जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वे कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान स्थापित सम्राट हैं? जिंगकेसर नामग्याल। वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान स्थापित सम्राट हैं? जिग्मे केसर नामग्याल। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है समस्थानिक। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है समस्थानिक। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। माउंट कंचनजंगा क्या है? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। भारत का सर्वोच्च माउंट कंचनजंगा क्या है? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? एक संग्रहालय। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? एक संग्रहालय। चार्ल्स कोरिया कौन था? एक प्रसिद्ध वास्तुकार। चार्ल्स कोरिया कौन था? एक प्रसिद्ध वास्तुकार। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? होमी जहांगीर भाभा। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? होमी जहांगीर भाभा। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपीय क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? मोहम्मद सलीम। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? मोहम्मद सलीम। कॉस्मिक स्ट्रीम केल्विन और होब्स किसने बनाए थे? विधेयक वाटरसन ने। कॉस्मिक स्ट्रीम्स केल्विन और होब्स किसने बनाए थे? विधेयक वाटरसन ने। 2 अक्टूबर 2015 ईस्वी को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट INC.
2 अक्टूबर 2015 ईस्वी को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट INC डॉट। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। GSM का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या है? संकुचित प्राकृतिक गैस। भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या है? संकुचित प्राकृतिक गैस। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। PV सिंधु कौन है? भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। PV सिंधु कौन है? भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? AR रहमान। अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? AR रहमान। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम। लाक्षाद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप सागर। लाक्षाद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप सागर। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था? वाराणसी और जयपुर। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है? जंग। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किसके बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है? जंग। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? नीरज चंद्र चौधरी। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? नीरज चंद्र चौधरी। जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी दार्शनिक। कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी दार्शनिक। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? 1991। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? 1991। पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी किसे संदर्भित करते हैं? चीन की महान दीवार। पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी किसे संदर्भित करते हैं? चीन की महान दीवार। पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन। ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करती है सर्किट पूरा करके। ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखते हैं में मदद करती है सर्किट पूरा करके। जनवरी 2016 तक इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर था? बेंगलुरु। जनवरी 2016 तक इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मुख्यालय कहाँ पर था? बेंगलुरु। डाटा विंस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? आकाश। डाटा विंस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? आकाश। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की निचली कक्षा से किसे आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है? हमारे चंद्रमा। नासा अंतरिक्ष एजेंसी की निचली कक्षा से किसे आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है? हमारे चंद्रमा। दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? माउस। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंट्स डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? माउस। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? सी राजगोपालाचारी। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? सी राजगोपालाचारी। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले? मंगल ग्रह। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस सतह पर बहते पानी के सबूत मिले? मंगल ग्रह पर। भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। भारत की स्टैंडर्ड अप योजना की मंशा क्या है?
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओडीविले कहाँ स्थित है? पांडुचेरी। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओडीविले कहाँ स्थित है? पांडुचेरी। एक मोबियस ट्रिप क्या है? एक सप्ताह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। एक मोबियस ट्रिप्स क्या है? एक सप्ताह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। कंस्ट्रेंस ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन। कंस्ट्रेक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पानी से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पानी से। हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा कहने किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। स्वामी विवेकानंद। हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। स्वामी विवेकानंद। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल अधिक हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल अधिक हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? पक्षी विज्ञानी। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? पक्षी विज्ञानी। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी। प्लासी की लड़ाई किसे माना जाता है? भागीरथी। प्लासी की लड़ाई किसे माना जाता था? भागीरथी। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन। जल्लीकट्टू क्या है? सांड को वश में करने की एक लोकप्रिय खेल। जल्लीकट्टू क्या है? सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? यूरोप में। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? यूरोप में। विश्व बैंक ने भारत को 15 दिसंबर 2015 को किसके लिए अमेरिकी $1.5 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? खराब। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? खराब। मैकिंटोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? एप्पल। मैकिंटोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? एप्पल। प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है। बेनजीर भुट्टो कौन थी? पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री। बेनजीर भुट्टो कौन थी? पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986 से 88 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? दीपिका चिखलिया। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? दीपिका चिखलिया। गर्मी, तापमान और उसकी ऊर्जा और काम से संबंध से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? ऊष्मा प्रवैगिकी। गर्मी, तापमान और उसकी ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? ऊष्मा प्रवैगिकी। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? लैटिन। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? लैटिन। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन थी? मेरी कॉम। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन थी? मेरी कॉम। WWF विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीकों में कौन सा जानवर है? पांडा। WWF विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीकों में कौन सा जानवर है? पांडा। रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हो? वह एक भारतीय ब्रह्मविद्यावादी नृत्यांगना और भारतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। आप रुक्मणी देवी अरुणडेला के बारे में क्या जानते हो? वह एक भारतीय ब्रह्मविद्यावादी नृत्यांगना और भारतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? चार्ल्स बेबेज। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? चार्ल्स बेबेज। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की के आकाश गंगा को दर्शाते हैं? घुमावदार। किस तरीके या भुजाओं के प्रमुख के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाश गंगा को दर्शाते हैं? घुमावदार। भारत में 100% वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल।
यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? कालीकट। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? कालीकट। नाक चिपकने वाली बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? टेफ्लॉन। नाक चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? टेफ्लॉन। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? शाहजहां। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? शाहजहां। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वस्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराजा जय सिंह द्वितीय। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वस्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराजा जय सिंह द्वितीय। किसे वर्ष 2015 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था? एंजेला मर्केल। पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? राडारेंज। पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? राडार रेंज। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापिस हमारी आंखों पर प्रभावित करती है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों तक प्रवर्तित करती है। मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोधक से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? टैक्सोबैक्टीन। मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? टैक्सोबैक्टीन। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन। सौर मंडल का हेलियोट्रॉपिक मंडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस। सौरमंडल का हेलियोट्रॉपिक मंडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? केरोसिन। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? केरोसिन। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? टार्ट्रिक एसिड। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? टार्ट्रिक एसिड। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राजस्थान। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राजस्थान। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? यूरेनस। कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? यूरेनस। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूमस। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूमस। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सी रेलगाड़ी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? विवेक एक्सप्रेस। कौन सा रेलगाड़ी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? विवेक एक्सप्रेस। निर्वात में प्रकाश का चाल लगभग बराबर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ट्रोजन एक किसका प्रकार है? मालवेयर। ट्रोजन एक किसका प्रकार है? मालवेयर। किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट। किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट। टेनिस में कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्टिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए? ड्रॉप शॉट। टेनिस में कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्टिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए? ड्रॉप शॉट। नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? 6। नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? 6। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड का आयन विनिमय होता है? दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैकवेल। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैकवेल। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के वजन का लगभग 2%। भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देश की सूची से निकाल दिया गया? 2012। भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देश की सूची से निकाल दिया गया? 2012। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया? गवांग नामग्याल। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया? गवांग। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे? पीडीमारी वेंकट सब्बा राव। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे पीडीमारी वेंकट सब्बा राव। पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। पोलो के पारंपरिक खेलों में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होता है? 4। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन की किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन प्रोटोऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन की किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन प्रोटोऑक्साइड।
भारतीय रेल ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की? दक्षिण पश्चिम रेलवे। भारतीय रेलवे ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की? दक्षिण पश्चिम रेलवे। दादाभाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। दादाभाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। प्रक्रिया द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण इंजेक्शन। प्रक्रिया के द्वारा आहार नाली में किस तरह भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण इंजेक्शन। 1971 में पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1965। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1965। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आइजैक न्यूटन द्वारा। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आइजैक न्यूटन द्वारा। तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। उसे क्या कहा जाता है? कंपाइलर। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है? 24.16। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है? 24.16। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? रेबीज रोधी दवा। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम करती है? रेबीज रोधी दवा। ISI का पूरा नाम क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ISI का पूरा नाम क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? ब्लूटूथ। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? ब्लूटूथ। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? बारूद। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? बारूद। उस भारतीय सैनिक का क्या नाम है जो फरवरी 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन से बच गए लेकिन गंभीर चोट की वजह से बाद में अस्पताल में उसका निधन हो गया? एच कूपर। इसरो ने एस्ट्रोसैट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? 2015। इसरो ने एस्ट्रोसैट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? 2015। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसे करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल जेड। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसे करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल जेड। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। परमाणु विखंडन की एक प्रक्रिया है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडन। भारत दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 188। भारत ने 12 दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 188। USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। कला सिनेमा जगत में योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से 2016 में सम्मानित किया गया था? रजनीकांत। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या की। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या की। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की फर्स्ट लिस्ट सूची में शामिल है? नई दिल्ली। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की फर्स्ट सूची में शामिल? नई दिल्ली। भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने 2015 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किया था? हरपाल सिंह कुमार। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? 3 नदियों का। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? 3 नदियों का। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 343। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 343। एपिडेमियोलॉजी क्या है? बड़ी आबादी में रोगों की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। एपिडेमियोलॉजी क्या है? बड़ी आबादी में रोगों की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। IRS फर्स्ट ए भारत का पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था। IRS फर्स्ट ए भारत का पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था। दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। चंद्रयान प्रथम चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला चंद्रयान को कब लॉन्च किया गया था? 2008 ईस्वी में। चंद्रयान प्रथम चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला चंद्रयान को कब लॉन्च किया गया था? 2008 ईस्वी में। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? सीसा। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? सीसा। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों का पालन। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीड़ों का पालन। भारत द्वारा जीते गए 2011 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? युवराज सिंह को। भारत द्वारा जीते गए 2011 की क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज श्रृंखला किसे चुना गया? युवराज सिंह। पिंच ब्लेड किससे संबंधित है? यूरेनियम। पिंच ब्लेड किससे संबंधित है? यूरेनियम।
अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से ज्यादा। बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? पृथ्वी पर जीवन की विविधता। बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? पृथ्वी पर जीवन की विविधता। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? राउटर। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? राउटर। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? प्रफुल्ल जयकर। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? प्रफुल्ल जयकर। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा उपयोग करती है? फोटोवोल्टिक सेल का। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है? फोटोवोल्टिक सेल का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत लगाया गया था? 74%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना लगाया गया था? 74%। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? दामोदर घाटी। कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? दामोदर घाटी। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? रिब्स। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? रिब्स। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? 7.35 से 7.45। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? 7.35 से 7.45। मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन थी? फारसी। मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन थी? फारसी। तरल पदार्थ की घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थ की घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। हुलुक गिवन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। हुलुक गिवन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं? नेपाल में। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं? नेपाल में। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। भारत सरकार 2012 से 17 की किस पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है? 12वां। भारत सरकार 2012-17 की किस पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है? 12वां। प्रोजेक्ट लूना किसकी एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का प्रयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सकती है? गूगल। प्रोजेक्ट लून किसकी एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का प्रयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सकती है? गूगल। जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 कहाँ की गई थी? पेरिस में। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? भार नहीं बदलेगा। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? भार नहीं बदलेगा। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। ICT किसका संक्षिप्त नाम है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT किसका संक्षिप्त नाम है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? कुमार संकारा। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? कुमार संकारा।